1 फरवरी 2003 की दोपहर को एक दिल दहला देने वाली घटना होती है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। STS-107 में सवार कल्पना चावला और अन्य 6 क्रू मेंबर्स अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौट रहे थे और उसके परिवार वाले और देशवासी बधाइयां देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था और पृथ्वी पर लौटते समय अंतरिक्ष यान में खराबी के चलते यान में सवार 7 मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई। तो चलिए जानते हैं कल्पना चावला के जन्म से लेकर मौत तक का वो सफर जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। लेट्स स्टार्ट। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल कस्बे में हुआ था। कल्पना के पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। कल्पना चावला के पति का नाम जीन पियर था और वो एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। कल्पना चावला ने साल 1976 में हरियाणा के करनाल के टैगोर स्कूल से स्नातक की पढ़ाई की। कल्पना चावला ने 1982 में चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री लेने के बाद कल्पना चावला अमेरिका चली गई और 1982 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीजी कोर्स के लिए एडमिशन लिया। 1984 में उन्होंने ये कोर्स पूरा भी कर लिया। कल्पना चावला ने 1986 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा पीजी कोर्स भी किया और इसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ ही पीएचडी भी पूरा कर लिया। कल्पना चावला ने 1988 में नासा एमएस रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया और वर्टिकल शॉट, टेक ऑफ और लैंडिंग कॉन्सेप्ट पर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD रिसर्च किया। कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ ही बहुत ही क्रिएटिव भी थी। उन्हें कविता, नृत्य, साइकिल चलाना और दौड़ना भी पसंद था। वो पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और भारत में जन्मी पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। कल्पना, वी आर प्राउड ऑफ यू। वर्ष 1991 में कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली थी। साल 1994 में कल्पना चावला का चयन बतौर अंतरिक्ष यात्री किया गया था। बतौर अंतरिक्ष यात्री चयन होने के बाद कल्पना चावला ने साल 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक एस्ट्रोनॉट प्रतिभागी के तौर पर एस्ट्रोनॉट के 15वें ग्रुप में ज्वाइन किया। यहाँ 1 साल तक उन्होंने प्रशिक्षण लिया। नवंबर 1996 में कल्पना चावला का चयन अंतरिक्ष उड़ान STS-87 पर मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में हुआ। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला ने पहली बार STS-87 के जरिए अंतरिक्ष की उड़ान भरी। दूसरी तरफ कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरे भारतीय बन गयी। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा ने साल 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इस उड़ान का उद्देश्य ये पता करना था कि अंतरिक्ष में वजन रहित वातावरण में कैसे विभिन्न भौतिक गतिविधियां होती हैं। सूर्य के बाहरी वायुमंडलीय ऑब्जर्वेशन का कार्य भी इसमें शामिल था। 5 दिसंबर 1997 को STS-87 वापस धरती पर लौट आया। अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान के दौरान कल्पना चावला ने 360 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। 41 साल की उम्र में कल्पना चावला ने दूसरी और आखिरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। 16 जनवरी 2003 को STS-107 ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। इस मिशन पर कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री गए थे। अपना मिशन खत्म कर 1 फरवरी 2003 की सुबह स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था। 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरा कर लौट रहा अमेरिकी अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था। इसी दौरान कोलंबिया में अंतरिक्ष यान का धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ब्रीफकेस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया। इससे शटल का वो विंग्स क्षतिग्रस्त हो गया जो इसकी री एंट्री के समय हीट से रक्षा करता है। इस घटना में कल्पना चावला सहित सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। आपको बता दें कि उस समय अंतरिक्ष यान की गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के सामने एक आदर्श हैं। महज 41 साल की उम्र में अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयां नापने वाली कल्पना चावला के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। हालांकि इस हादसे के 10 साल बाद मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने खुलासा किया था कि कोलंबिया स्पेस शटल जिसमें कल्पना सहित 7 अंतरिक्ष यात्री थे कि उड़ान भरते ही ये तय हो गया था कि अब ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। लेकिन इसके बावजूद उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इस हादसे के 10 साल बाद साल 2013 में मिशन कोलंबिया प्रोग्राम मैनेजर ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही नासा को ये पता चल गया था कि अब वो शटल वापस धरती पर सुरक्षित नहीं आएगा और इसमें बैठे सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुख में समा जाएंगे। इसके बाद भी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री 16 दिनों तक मौत के साए में स्पेस वॉक करते रहे, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी कि वो अब कभी धरती पर सुरक्षित लौट नहीं पाएंगे। सभी यात्री मिशन में लगे रहे और पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे। दरअसल नासा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिएं। वे चाहते थे कि मौत से पहले तक सभी यात्री मस्त रहें, क्योंकि मौत तो उनकी तय थी। उन्होंने बताया था कि अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बारे में बता भी दिया जाता तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन रहने तक अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती उनकी मौत हो जाती। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उनके नाम कल्पना सैटेलाइट होंगे। और इसके अलावा नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा गया है। दोस्तों वीडियो यहीं खत्म होती है। दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।